Hello students, we are now discussing exercise 11.3 and the questions we are discussing from 9th क्योंकि बाकी questions बच्चों ने कर लिए थे, डाउट 9th में आ रहा था, so from 9th we will start the questions. So question number 9, exercise 11.3 we are doing. Shazli took a wire of length 44 centimeter and bent it into the shape of a circle. Find the radius of that circle. Shazli ने एक वायर ली जिसकी लेंथ 44, तो इसका जो लेंथ है वो 44 सेंटीमीटर है. सो इसी लेंथ की वायर को एक सर्कल की शेप में बेंड किया. दैट मीन्स जो वायर है जिसकी लेंथ 44 सेंटीमीटर है उसी वायर से एक सर्कल बना दिया, उसी वायर से सर्कल बना दिया. सो दैट मीन्स वी कैन से दैट द लेंथ ऑफ दिस वायर इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. सो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r. सो अगर सर्कमफेरेंस मेरा 44 है, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r, सो वी कैन फाइंड r 44, 7 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, 2 मल्टीप्लाई 22 यहाँ शिफ्ट हो गए. सो वी गॉट द रेडियस 7 सेंटीमीटर. सो रेडियस 7 सेंटीमीटर. उसके बाद वो कह रहा है ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया. सो एरिया वी कैन फाइंड आउट बाय द फॉर्मूला पाई r स्क्वायर. एंड आफ्टर दैट इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर. सो वो कह रहा है कि अगर सेम वायर को स्क्वायर की शेप में बेंट किया जाए सो लेंथ ऑफ ईच साइड्स क्या होगी. ठीक है. उसके बाद विच फिगर एनक्लोजेस मोर एरिया ऑफ द सर्कल और द स्क्वायर. सो अगर ये मेरे पास रेडियस है, इसका पाई r स्क्वायर हम लोग एरिया निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ सर्कल विच इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द एरिया ऑफ द सर्कल. उसके बाद वो कह रहे हैं यही लेंथ की वायर से एक स्क्वायर बनाना है. ठीक है. सो तो फिर स्क्वायर की साइड क्या होगी. तो वी कैन आल्सो से दैट द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 44. नाउ वी हैव टू टेक पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 44. सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड. सो साइड वी गॉट 44/4 दैट इज 11. अगर 11 साइड आ गई तो हमें बताना है कि स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है कि सर्कल का ज़्यादा. सर्कल का हमारे पास निकला हुआ है, स्क्वायर का निकालना पड़ेगा एरिया. सो एरिया ऑफ स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई साइड. दैट मीन्स 11 मल्टीप्लाई 11 विच is 21 centimeter square. So which has more area, circle or square? Circle. Circle has the more area. Now next question number 10. From a circular card sheet of radius 14 centimeter, two circles of radius 3.5 centimeter and a rectangle of length 3 centimeter and breadth 1 centimeter are removed. हमें इसकी फिगर भी दी हुई है, हमें रिमेनिंग शीट का एरिया निकालना है. अब वो क्या कह रहे हैं, कार्ड शीट है सर्कुलर शेप की, ऐसी कार्ड शीट है, इसका रेडियस हमें दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर. 14 सेंटीमीटर और इसमें से 2 सर्कल्स निकाले हैं और एक रेक्टेंगल निकालना है. इस तरीके से एक
ये हमारे पास हमें सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। सो पाई इंटू में आर स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर, और ऐसे हमें दो सर्कल्स लेने हैं। सो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। सो हमें यहाँ कितना मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल, 22 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे so we got here 77 we got 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब हमें क्या करना है, रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालना है। 77 इसका है हमारे पास, अभी रेक्टेंगल में रह गया। रेक्टेंगल की डायमेंशन हमें दी हुई है 3 and 1, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 1। तो 77 प्लस 3 इट कम्स आउट टू बी 80। सो हमें क्या करना है, रिमेनिंग शीट का निकालना। सो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट विल बी 616 माइनस 80। सो कितना आएगा हमारे पास, 6 and 3 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन बिल्कुल इनके जैसा ही है। अ सर्कल ऑफ रेडियस सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल जो है वो एक स्क्वायर पीस में से कट किया है, यानी कि ये एल्यूमिनियम की शीट है, ये एक एल्यूमिनियम की स्क्वायर शीट है, इसमें से एक सर्कल कट किया है और उस सर्कल का रेडियस हमें 2 गिवन है। उसके बाद एल्यूमिनियम शीट की हमें साइड गिवन है। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर इसमें से कट कर दिया जाए तो इस लेफ्ट ओवर पोर्शन का एरिया कितना होगा। सो एरिया ऑफ स्क्वायर 6 इंटू में 6 36 माइनस एरिया ऑफ द सर्कल, पाई आर स्क्वायर लगा देना, आर की वैल्यू हमें 2 गिवन है। नेक्स्ट सर्कमफेरेंस हमें दिया हुआ है, हमें रेडियस निकालनी है और एरिया निकालना है, ये भी बहुत सिंपल है। उसके बाद 13 A circular flower bed is surrounded by a 4 meter wide path, यानी कि एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, so we have the question number 13. So it is question number 13. A circular flower bed is surrounded by a path 4 meter wide. एक सर्कुलर फ्लावर बेड है और ये है, सपोज ये हमारा फ्लावर बेड है, ये इसकी कुछ रेडियस होगी, इसके बाद ये पाथ है, ठीक है, जो कितने मीटर वाइड है, 4 मीटर वाइड है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो डायमीटर हमें इस फ्लावर बेड का दिया हुआ है वो 66 मीटर दिया, दैट मीन्स इसकी रेडियस 33 मीटर हो जाएगी, 33 मीटर रेडियस होगी इसकी। तो हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है। सो अगर मैं इस आउटर वाले सर्कल में से इनर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो हमारे पास पाथ का एरिया आ जाएगा। बट हम लोगों ने ध्यान रखना है रेडियस लेते हुए, बड़े वाले सर्कल की रेडियस अगर r में मान लूं तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 33 प्लस 4, और छोटे वाले सर्कल की 33। सो दिस इज मीटर, दिस इज 37 मीटर एंड दिस इज 33 मीटर। और इस तरीके से आउटर वाले सर्कल में से इनर वाला सर्कल में माइनस कर लेना, पाई आर स्क्वायर में से स्मॉल वाला आर स्क्वायर, पाई कॉमन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू इसमें बोली हुई है इसलिए कि 3.14 लेनी है, कैपिटल आर का स्क्वायर मतलब कि 37 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना। उसके बाद पाई की वैल्यू में 3.14 लेके सॉल्व करना, तभी एक्यूरेट आंसर आएगा। उसके बाद a circular flower garden has an area of 314 meter square. A sprinkler at the center of the garden
कहेंगे कि ये करेगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ इनर एंड आउटर सर्कल्स। आपको साइड में फिगर दी हुई है, उसमें आपको सर्कमफेरेंस निकालना है, इनर सर्कल का और आउटर सर्कल का। इनर का जो सर्कमफेरेंस बनेगा उसके लिए आपका जो आर बनेगा वो कितना बनेगा, मेन जो डिफरेंस है रेडियस का है, बाकी सर्कमफेरेंस का वही फॉर्मूला लगेगा। बड़े वाले सर्कल का जो हमारा रेडियस रहेगा वो कितना रहेगा 90, और छोटे वाले सर्कल का कितना रहेगा 19 पूरे का है। आपको बता देती हूँ, ऐसे लेना है इसको, ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये बाहर वाले सर्कल का रेडियस 90 और छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, आपको बोला ये 10 है, ठीक है, लेकिन हमें तो बात इससे करनी है, ठीक है, इससे बात करनी है, तो ये पूरा 19, उसमें से 10 गया तो ये कितना रहेगा 9। तो यानी कि छोटे वाले सर्कल का आपने रेडियस लेना है 9 और बड़े वाले का लेना 19, ठीक है, और उसके बाद आपने क्या कर देना है, दोनों का सर्कमफेरेंस निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। एक व्हील है जिसका रेडियस 28 मीटर सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, वो कितनी बार रोटेट करेगा ताकि वो 352 मीटर एरिया को कवर अप कर दे, ठीक है। एक व्हील आपको गिवन है जिसका रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि ये व्हील कितनी बार रोटेट होगा कि 352 मीटर जो है डिस्टेंस कवर कर लेंगे। आपको सेंटीमीटर में गिवन है या मीटर में गिवन है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं पहले तो, ठीक है, इतने सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 352 मीटर विल बी 352 सेंटीमीटर। इसके बाद अब हमें निकालना है कि व्हील्स कितनी बार रोटेट करेगा, ठीक है। अब व्हील का सर्कमफेरेंस निकालेंगे, जो उसका सर्कमफेरेंस होगा वो उसकी एक रोटेशन होगी। इस तरीके से वो कितनी रोटेशंस लेगा कि कितना सर्कमफेरेंस वो कवर करे, ठीक है। सो हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसका सर्कमफेरेंस निकाल लेते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारे पास आता है सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई r, यही होता है। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई, हमें पाई कितना लेना है, पाई 22/7 ही लेना है, ठीक है, मल्टीप्लाई रेडियस कितना लेना है 28, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 4 जा 28 और 44 को 4 से कर लेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 176 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया इसका सर्कमफेरेंस। तो जब वो एक टर्न लेगा तो 176 सेंटीमीटर कवर करेगा सरफेस पे, ठीक है। इसको कितना कवर करना है 35200, सो कितने नंबर ऑफ टर्न्स लेने पड़ेंगे इसको। अगर मैं इसको आपको डीप में समझाऊं, सो वी कैन से दैट 176 सेंटीमीटर जब वो कवर करता है तो वो एक टर्न लेता है,
ठीक है, ये हमारी घड़ी है और ये घड़ी का ये मिनट